Welcome to TradeWick. Join us as we dive into market trends based on Elliott wave and supply-demand theory, which will elevate your trading to a new level. TradeWick is here for you. Subscribe now and hit that bell. Let's navigate the markets together. Disclaimer. The information provided on this channel is for general informational and educational purposes only, and does not constitute financial, investment, or other professional advice. Individual results may vary. Everyone, welcome to YouTube channel TradeWick. Let's discuss Nifty expected move on basis of Elliott wave for coming monthly expiry. That is scheduled on 27 Feb 2025. कल का डे है महाशिवरात्रि का और उस ओकेजन पर ट्रेडिंग रोज रहने वाला है। इन एडवांस सबको हैप्पी महाशिवरात्रि। चार्ट जो लगा है वो निफ्टी का है 15 मिनट टाइम फ्रेम। ई हमने माना है कि यहाँ पर टर्मिनेट हुआ है और हम कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल के थ्रस्ट के लेग को ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने रीड किया है 1, 2, कल का लो 3 और आज बाय क्लोजिंग आवर्स के सेशन में हमें 4th एक कंप्लीट बनते हुए दिखा और वेव फिर इनिशिएट हुआ है, स्टार्ट हुआ है, जो कि हायर प्रोबेबल है कि 22447 या 380 और 350 पर जाकर कंप्लीट हो। वो कंप्लीशन के साथ में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आइदर इस वाले आरएसआई के लो के साथ में या इस वाले आरएसआई के लो के साथ में वो डाइवर्जन प्ले करे और एक फॉर दैट डे ओनली एक छोटे से रिवर्सल के लिए हम लॉन्ग साइड में एंट्री के लिए फिर जाएंगे। तो ये लेवल कैसे आया और ये लेवल क्या है, दोनों को मैं एक्सप्लेन करके बताता हूं। जो कि आप देख रहे हैं कि 0.75 और 1.25 वो लेवल है अपने कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का थ्रस्ट का टारगेट, जिसमें 75 अचीव हो गया है। वी आर वेटिंग फॉर 1.25 जिसका लेवल है 380 और यहाँ पर 382 और 0.618 ये दोनों टारगेट हैं वेव 5th के लिए, जिसे निकाला जाता है वेव 3 के एक्सटेंशन के थ्रू, जिसे 0 से लेकर 3 पर एक लेग को रखा जाता है और एक्सटेंशन निकालने के लिए एक पॉइंट को रखा जाता है 4 के ऊपर। सो ये हमें टारगेट दे रहा है 22447 और 0.618 जिसका लेवल आ रहा है 350। दैट मीन्स 3 टारगेट अपॉर्चुनिटीज बन सकते हैं और कमिंग एक्सपायरी, एक 447, दूसरा 380 और हमारा अल्टीमेट फॉर दैट सेशन 350 का टारगेट हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से ये बॉटम ही बन जाएगा और यहाँ से एकदम निफ्टी रॉकेट बनने वाला है और रिट्रेसमेंट ही केवल प्ले करेगा, ऐसा नहीं है। उस ट्रेडिंग सेशन का हमें ये अल्टीमेट टारगेट होगा, बिकॉज थ्रस्ट इमीडिएट ही कंप्लीट करके एक रेसिप्रोकल मूव नहीं देने वाला, वो 1-2 सेशन लेगा। ये पहले के मैंने वीडियो में भी मैंने बता दिया। तो टारगेट करना है 22447, 380, 350 और ये डिक्लाइन बहुत ही ज्यादा ट्रिकी होगा, समटाइम्स स्लोएस्ट भी हो सकता है, बिकॉज वेव 5 हमेशा स्लो होता है। वेव 5 अगर एक्सटेंड करता है, दैट मीन्स इस 1 के लेंथ से और इस 3 के लेंथ से ये अगर ज्यादा बनता है तो हम नीचे की ओर 22227 का टारगेट लेकर चलेंगे। वो कंफर्मेशन आएगा कि वेव 5 एक्सटेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो कंफर्मेशन आएगा आपको बाय एक्सपायरी वाले डे के हाफ सेशन तक और बाय क्लोजिंग आवर्स तक। यहाँ पर जो भी लो बना है वहां पर ये लेग, ये थ्रस्ट कंप्लीट हुआ है या नहीं, या और ज्यादा वीकनेस रहेगा। सो उस दिन के मूव के अकॉर्डिंग हम फ्राइडे में फिर एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं कि हमें अभी डाउनसाइड की ओर ही चलना है या रिवर्सल के लिए जाना है। सो अभी फोकस करना है
22447 और 380350 के लिए। सपोज एक्सपायरी वाले सेशन में ही ये थ्रस्ट कंप्लीट हो जाए, तो ये जो आप रेड कलर में रिट्रेसमेंट देख रहे हैं, इसे जहां भी लो लगे उसे सपोज 447 पर लो लगता है और वहां से एक बुलिश कैंडल पैटर्न बनते हुए दिखाई देता है। यहाँ डाइवर्जन भी प्ले करते हुए दिख रहा है ऑन चार्ट। तो एक लाइट पोजीशन लेकर चल सकते हैं और रिवर्सल का टारगेट लेकर चल सकते हैं 22560 और 630 तक का। 630 अल्टीमेट टारगेट बन जाएगा। जैसे डाउन साइड के लिए हमें उस दिन का अल्टीमेट टारगेट 3 जैसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ 447, 380 और 350, वैसे ही अगर यहाँ पर ये थ्रस्ट कंप्लीट होता है, बुलिश कैंडल पैटर्न बनाता है, यहाँ डाइवर्जन प्ले होता है, उस केस में ऊपर रिट्रेसमेंट का उस ट्रेडिंग सेशन के लिए फर्स्ट टारगेट बनेगा 560 और सेकंड टारगेट बन सकता है 630 का। 630 के ऊपर क्लोजिंग आने का मतलब कि ये लेग कंप्लीट हो गया है, वी विल गो फॉर मोर अपसाइड। मुझे नहीं लग रहा है कि उस दिन ये 630 के ऊपर क्लोजिंग दे सकता है। अगर देता है तो सेम टाइम क्या करना है, इस रिट्रेसमेंट का 0.618 को स्विच ऑन कर लेना है। जो भी लेवल निकल कर आएगा वो अल्टीमेट टारगेट बनेगा। सो एक्सपायरी डे के लिए नीचे के लिए हमें इंपॉर्टेंट लेवल बन रहे हैं 22447 का, 380, 350 का। अपर साइड में मैं इसे ओमिट करके चल रहा हूं, तो अपर साइड में हमें टारगेट मिल सकता है 560 और मैक्स टू मैक्स लेकर चलेंगे 630 का। अभी तक के लिए इतना ही है। देखते हैं एक्सपायरी कैसे प्ले होता है। उसके बाद में ऑन कंप्लीशन ऑफ एक्सपायरी इन डिटेल फ्राइडे के लिए और कमिंग वीक के लिए वीडियो रिकॉर्ड करके बताएंगे। सो इस वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू। कंटेंट अगर अच्छा लग रहा होगा तो इसी तरह से एनालिसिस को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।